अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टीज़ हेल्थ केयर क्लिनिक। अगर हम अपने माशरे की बात करें तो चाय एक ऐसा मशरूब है जो कि मेहमान नवाजी के लिए बहुत ही लाज़िम मलज़ूम समझा जाता है। कहीं भी आप चले जाएं, चाय ज़रूर आपको पेश की जाएगी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हर चीज़ जो भी फ़ायदेमंद हो, जितनी भी फ़ायदेमंद हो, लेकिन अगर उसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो वो ज़रूर नुकसान करती है। तो जी हाँ, आज मैं आपके लिए एक ऐसी चाय लेकर आया हूँ जिसके नुकसानात तो बिल्कुल भी नहीं है। इस चाय के इतने फ़ायदे हैं कि आप ज़रूर इसे पसंद करेंगे और ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की जो ये वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये एक चाय है, हर्बल टी जिसे आप कह सकते हैं। इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है अर्जुन। अर्जुन की छाल। अर्जुन एक दरख्त है जो कि लोकल पाकिस्तान और इंडिया में पाया जाता है और इससे दिल के अमराज के लिए बहुत ही शोहरत हासिल है। दिल के अमराज के लिए, किसी भी किस्म के दिल के अमराज है, इसके लिए ये इसका जो भी दरख्त है, इसकी जो छाल है वो इस्तेमाल की जाती है और बड़ी फ़ायदेमंद है। और होम्योपैथी में इसका मदर टिंचर भी आता है, उसे भी अर्जुना के नाम से जाना जाता है। वो भी मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ अपनी रूटीन की प्रैक्टिस में। इस चाय में जो दूसरी मेडिसिन है वो है मुलट्ठी। हिंदी में हम इसे मीठी काठी कहते हैं और क्योंकि ये इसका जायका मीठा होता है तो इसलिए हम इसे मीठी काठी कहते हैं, मीठी काठी कहते हैं इसे हम हिंदी में। तो दूसरी इंग्रेडिएंट इसमें मुलट्ठी है और तीसरी इंग्रेडिएंट इसमें है सौंफ। सौंफ बहुत ही अच्छी चीज़ है हाजमे के लिए और पेशाब आवर ब्लड प्रेशर के लिए। और इसके बाद इसमें जो अगली इंग्रेडिएंट है, अगली मेडिसन है, वो है सौंठ। सौंठ का पाउडर इसमें शामिल किया जाएगा और सौंठ को साथ ही मैंने इसमें हल्दी भी शामिल कर दी है। अब जो सौंठ की क्वांटिटी बन रही थी, मैंने इसको डिवाइड कर दिया है दोनों पे, क्योंकि सौंठ और हल्दी एक ही फैमिली की जड़ी बूटियाँ हैं। तो इनको मैंने इस तरह डिज़ाइन किया है, जैसे इसको इस तरह मैंने फार्मूले को डिज़ाइन किया है कि उसके हमें पूरे के पूरे फ़ायदे भी मिल जाएँ। तो वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखें। इसमें सारा मैं आपको बताऊंगा ये किस तरह बना है और बनाने का तरीका भी प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। और इसमें मैंने शामिल की है छोटी इलायची भी, वो भी मैं आपको बताऊंगा कितनी इसमें डाली गई है। और वीडियो के एंड में मैं आपको इसकी पूरी रेसिपी कार्ड भी दे दूंगा। वीडियो के एंड में आपको वो भी मिल जाएगा। तो चलें, इसके पहले कि हम इस पर बात करें, तो ये बनाने का तरीका आप देख लें, इसके बाद मैं आपको इसके फ़ायदे वगैरह बताऊंगा। तो नाज़रीन कराम, ये है हमारे पास इंग्रेडिएंट जो इस चाय में शामिल हो गए। सबसे पहले नंबर पर है ये अर्जुन। ये है अर्जुन का पाउडर मैंने बनाया हुआ है। अर्जुन की छाल ये मैं आपको दिखाई देता हूँ कि पंसार से आपको किस फॉर्म में मिलेगी। तो थोड़ा सा मैंने अलग किया हुआ था, तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह आपको ये मिलेंगे शाल, अर्जुन की छाल के नाम से। थोड़े बड़े भी होंगे, लेकिन इसको कूटने के लिए, पीसने के लिए आपको पहले से कूटना पड़ेगा इमाम दस्ते में। फिर उसे ग्राइंडर में डालकर आपने पीसना है, पाउडर बनाना है। मैंने क्योंकि थोड़ा सा पाउडर को मोटा रखा है क्योंकि ये चाय बनेगी। तो चाय के लिए वैसे भी पत्ती की तरह हमने इसे पकाना है और उसको बाद में छान लेना है, लेकिन अगर हम दवाई के लिए बनाएंगे तो इसका बारीक सफ़ूफ बनाएंगे जिस तरह। तो दूसरे नंबर पर ये मुलेठी है। मुलेठी में मैंने इलायची, छोटी इलायची भी शामिल कर दी थी, ताकि क्योंकि वो 5 से 10 ग्राम थी तो उसका अलग से पाउडर तो नहीं बन सकता था। तो इसी में मैंने शामिल कर दिए। 5 से 10 ग्राम आप इलायची भी डाल सकते हैं। इसकी क्वांटिटी बता दूं, ये 125 ग्राम है, आधा पाव। आधा पाव अर्जुन की छाल है और ये मुलेठी है। मुलेठी 50 ग्राम है और 5 से 10 ग्राम आप इसमें डाल सकते हैं छोटी इलायची। अलग से भी अगर आपके पास पाउडर है तो वो इसी हिसाब से। और ये मेरे पास सौंफ है, सौंफ भी 50 ग्राम है। तो ये भी थोड़ा से मोटे हैं, लेकिन अभी मैं इसको मिक्स करके फिर इन्हें पीसूँगा। अगली इंग्रेडिएंट जो मेरे पास है वो है सौंठ का पाउडर। ये 15 ग्राम है और ये हल्दी है 5 ग्राम। क्योंकि हल्दी काफ़ी गर्म होती है तो इसके लिए इस हिसाब से तो इसको मैंने थोड़ा सा कम रखा है। और ये है सौंठ का पाउडर है। सौंठ आपको मिल जाएगी, उसे पीस कर पाउडर बना लेना है। अब ये सारे पाउडर को मैंने आपस में मिक्स कर देना है।
तो ये हमारी एक हेल्दी चाय बन जाएगी। और वीडियो के एंड में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, पूरी इंग्रेडिएंट भी आपको बता दूंगा कि किस तरह से उसकी जो भी क्वांटिटी वगैरह सारा का सारा लिखा हुआ मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो चलते हैं मज़ीद आगे वीडियो की तरफ। तो ये इसका फाइनल लुक है, आप देख सकते हैं कि पाउडर की तरह बन गया है। और ये इसमें से मैं आपको दिखा दूं, इसकी क्वांटिटी कुछ यूँ होगी कि ये तकरीबन 1 चम्मच, आप इतना भर कर चम्मच 1 कप पानी में डालकर इसे चाय की तरह उबाल कर पी सकते हैं। और चाहे तो इसकी दूध पत्ती भी बना सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपने देख लिया बनाने का तरीका किस तरह बनती है और इसका फ़ाइनल लुक भी आपने देख लिया। ये पाउडर किस तरह बनेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अगर आप चाहें तो इसकी दूध पत्ती चाय भी बना सकते हैं। जिस तरह दूध पत्ती चाय बनती है इस तरह भी बना सकते हैं। और साथ में एक आपको मैं अब टिप भी देता चलूँगा। कुछ पेशेंट हमारे ऐसे होते हैं जो ब्लैक टी यानी जो दूध पत्ती चाय है वो उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि चाय एक एडिक्टिव चीज़ है। यानी ब्लैक टी की बात कर रहा हूँ मैं, वो एडिक्टिव है यानी कि नशावर है, वो उसकी अपने आप को आदी बना लेती है, तो लोग उसे छोड़ नहीं पाते। और स्पेशली मैं अपनी प्रैक्टिस में अपने पेशेंट को एकदम से छोड़ने को कहता भी नहीं हूँ। और उन्हें मैं इस तरह बताता हूँ कि आप उसको बनाने का तरीका चेंज कर ले, यानी आपने दूध पत्ती नहीं पीनी। तो उसकी वीडियो भी मैं बना चुका हूँ, जहाँ पे आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा कि वो चाय आप किस तरह बना सकते हैं, यानी उस चाय के नुकसानात से किस तरह बच सकते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो बहरहाल वो भी अगर आप चाहें तो थोड़ी सी पत्ती इसमें भी डाल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, अपने टेस्ट के मुताबिक इसको बना सकते हैं। लेकिन मैंने आपको जो बताया 1 चम्मच 1 कप पानी में आप इसको पकाएं, इतना पकाएं कि तकरीबन पौना कप बच जाए। यानी इसका थोड़ा सा पानी अगर कम हो जाए तो ये कहवा सा बन जाएगा। इसमें मीठा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मुलठी है, मुलठी खुद मीठी होती है, तो मीठे डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे आप इसे ले लें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप मीठे के तौर पे लेना भी चाहें तो शहद डाल सकते हैं इसमें आप। तो अभी बात करेंगे इसके फ़ायदे के बारे में। तो सबसे पहले नंबर पे फ़ायदा जो इसका है वो हार्ट पेशेंट के लिए है, क्योंकि इसमें अर्जुन की शाल हमने शामिल की है। तो अर्जुन को, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, कि दिल के अमराज के लिए बहुत ही शोहरत हासिल है। आप इसके बारे में इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, गूगल वगैरह पे सर्च करके मज़ीद मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। तो इसमें अर्जुन की शाल और उसकी क्वांटिटी भी मैंने ज़्यादा रखी हुई है। तो सबसे पहले आपको हार्ट के जो भी अमराज है, खुदा न करे अगर किसी को इतने ज़्यादा अमराज हों, तो इंशाल्लाह जो भी अमराज है अपनी मेडिसन के साथ अगर ये कहवा भी अपनी डाइट में शामिल रखेगा तो इसे लॉन्ग पीरियड भी शामिल कर सकता है। थोड़ी सी यहाँ पे ये बता दूँगा, अर्जुन थोड़ा सा गर्म है, गर्मियों के मौसम में इसे मना करते हैं, लेकिन आप अपने अगर गर्मी करे तो आप इसकी क्वांटिटी कम कर दें, यानी आधा चम्मच भी ले सकते हैं चाय का। तो सबसे पहला फ़ायदा इसका हार्ट की बीमारियों के लिए है, जो भी जिस किस्म की भी है हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, व्हाटएवर जो भी है, इसके लिए बेफ़िक्र होकर आप ले सकते हैं। इसका दूसरा फ़ायदा जो है वो है डायबिटिक पेशेंट के लिए। डायबिटिक पेशेंट के जो भी उनकी बढ़ी हुई है शुगर लेवल, उसको ये ग्लूकोज लेवल को कम करता है और उन्हें फ़ायदा देता है। और हाथों का सुन्न होना या इस तरह की जो भी शिकायत है, तो दो जो बड़ी और मॉडर्न बीमारियां मैं बता रहा हूँ आपको, हार्ट और शुगर, इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। इसके अलावा ये चाय बहुत ही अच्छी डिटॉक्सिफायर है। जो भी आपके फासिद मादे यानी कि टॉक्सिन जो भी आपकी बॉडी में शामिल हो गए हैं, तो उन्हें ये डिटॉक्सिफाई करती है। इस चाय का अगला फ़ायदा जो है वो है जोड़ों के अमराज, यानी जोड़ों में दर्दों के लिए भी ये बहुत ही अच्छी मानी गई है। इसके अलावा ये चाय वबाई अमराज जो भी आजकल, जैसे कि वबा चल रही है, आलमी वबा चल रही है, इसमें भी बहुत ही अच्छा फ़ायदा करेगी, क्योंकि इसमें मुलठी शामिल है। वो जो सीने में जकड़न हो जाती है, सीने के अमराज हो जाते हैं, कोई फासिद मादे सीने में जमा हो जाते हैं, बलगम जमा हो जाता है, तो इंशाल्लाह उसे मुलठी अच्छे तरीके से निकाल लेगी। तो इसके लिए बहुत ही अच्छी है। यानी जो भी वबाई अमराज हैं, वायरल इन्फेक्शन है, उसके लिए, बुखार के लिए, नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए, बच्चों को भी आप दे सकते हैं इसका कहवा बनाकर। लेकिन बच्चों को आधे से आधी क्वांटिटी भी दी जा सकती है, इस तरह आप इसको मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत अच्छी इम्यून बूस्टर है, डिटॉक्सिफायर है, जैसे कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो इसके मैं कौन कौन से फ़ायदे आपको बताऊँ।
तो आप इसे बेफ़िक्र इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी और चाय बनेगी आपकी और पीने में भी बहुत अच्छी है। सिर्फ़ एक है कि आजकल गर्मियों का मौसम है, गर्मियों के हिसाब से अगर आप समझें कि अगर मुझे ये गर्मी कर रही है, तो आप इसे क्वांटिटी को आधा कर दें। अगर फिर भी समझें तो आप ऐसा करें कि आधा चम्मच आप ये पाउडर लें, चाय का जो पाउडर हमने बनाया है, आधा चम्मच ये लें और आधा चम्मच इसमें सौंफ मज़ीद डाल दें। तो इंशाल्लाह इसकी जो गर्मी है वो कम हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी, बल्कि मेरी तरफ से आपके लिए बहुत अच्छा एक तोहफ़ा है। ख़ुसूसन बड़ी जो तकालीफ़ हैं आजकल की मॉडर्न बीमारियाँ हैं, दिल की बीमारियाँ और डायबिटीज़, इसके लिए तो बहुत ही अच्छी है। ये इस्तेमाल करें आप, मुझे खुद ब खुद दुआएँ देंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।